Hello students, we continue exercise 12.3 10th class mathematics NCERT book from question number 13. प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व किए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप in figure 12.31 a square OABC is inscribed in the quadrant OPBQ. If OA equal to 20 centimeter, find the area of shaded region. तो ध्यान दे लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 13। O A B C और ये P Q, ठीक है। O A ये हमारे को गिवन और ये जो शेडेड रीजन है ये हमारे को फाइंड आउट करना है। अब आप देखो, सिंपल सी बात है कि ये सर्किल का क्वाड्रेंट है, तो हम सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से ये जो स्क्वायर है इसका एरिया डिडक्ट कर लेंगे। अब हमारे को ओ ए मतलब ये स्क्वायर की साइड्स गिवन है 20 सेंटीमीटर, बट हमारे को रेडियस गिवन नहीं है। रेडियस मतलब ये, मतलब ओ बी हमारे को गिवन नहीं है। तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेडियस आपके लिए मस्ट है। तो सबसे पहले हमारे को रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब ओ बी। अब रेडियस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो, ये राइट एंगल है, राइट एंगल में जो ये बेस है ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर दोनों के सम के इक्वल होता है, तो हम उसको इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ओ बी ये जो है का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 20 है, ये चारों ही 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 400 इक्वल टू 800। तो ओ बी इसका हम अंडर रूट कर देंगे। तो इसका अंडर रूट जब हम करेंगे तो ये आएगा 20√2। तो 20√2 ये आ गए इस क्वाड्रेंट की रेडियस। तो अब देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। तो 22/7 इंटू 20√2 का स्क्वायर इंटू 1/4। तो 22/7 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 800, 1/4। 4 से किस कैंसिल किया? 200 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 4400/7। ये तो आ गया आपके पास में किसका? क्वाड्रेंट का एरिया। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर का।
तो स्क्वायर का एरिया जो है वो क्या आएगा, वो देख लो आप। एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा, ये ओ ए बी सी इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड है 20 स्क्वायर मतलब 400, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 4400 बाय 7 माइनस 400, तो ये हो गया 1600 बाय 7। तो 1600 बाय 7 लिख दें आप, या इसको डिवाइड करके लिख दें। तो डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, फिर 2 आया, 7 2 जा 14, फिर 6 60, 7 8 जा, तो राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया। तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। AB and CD are respectively arc of two concentric circles of radius 21 centimeter 7 centimeter and center O। डायग्राम बना हुआ है। If AOB 30 degree find the shaded region। तो देखो डायग्राम है, शेडेड रीजन ये हमारे को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा है कि एंगल जो है वो है 30 डिग्री। तो सर्किल के 30 डिग्री के एंगल का जो ये सेक्टर है हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार रेडियस हम 7 ले लेंगे और एक बार रेडियस हम ले लेंगे 21। तो 7 लेने से ये वाला एरिया आएगा, 21 लेने से पूरा एरिया आएगा। पूरे एरिया में से ये वाला एरिया हम डिडक्ट कर देंगे तो बाकी का रेस्ट एरिया आ जाएगा। तो हम इनको पॉइंट्स के नाम दे भी रखे इन्होंने, ए बी ओ सी डी। तो देखिए आप फॉर ओ ए बी की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें रेडियस है 21 और एंगल है 30 डिग्री, ठीक। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू 30 अपॉन 360। तो 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर 30/360, ठीक है। एक तो हमने ये लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करें तो ये कैंसिल, तो ये आ गया नीचे 12। अब ऊपर रह गया आपके 22/7 इंटू 441 इंटू 1/12, ठीक है। इनको और हम कटिंग जो भी करेंगे इसमें, तो फाइनली ये आ जाएगा 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कंप्लीट का आ गया। अब इसका भी हम फाइंड आउट कर लें। 4
डी। आर इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, एंगल वही है 30 डिग्री। तो एरिया इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू 30/360। ठीक है, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 30/360 कट जाएंगे। तो 22 इंटू 7 इंटू ये आ गया डिवाइड में 12। फाइनली हम ये देखें तो 77/6 ये इसकी वैल्यू आ गई। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ओ सी डी। तो ये एरिया है 231/2 और ये है 77/6। एलसीएम लिया 6, 693 माइनस 77 तो 616 डिवाइडेड बाय 6। तो डिवाइड कर देंगे हम इसको और आगे लिखते हैं 3082 से हम डिडक्ट कर दें बाय 3। ये हमारा आंसर हुआ। आगे इसकी यूनिट भी लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको कंप्लीटली सोल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा आपके? बहुत ध्यान से आप समझो इन चीजों को, समझ में अच्छे से आएगा। Next, question number 15. In figure 12.33, ABC is quadrant of a circle with radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of shaded region. देखिए आप शेडेड रीजन का हमारे को एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा, वैसे ये 14 है इसी, हम क्या करेंगे, देखो इसका एरिया जो ब्लैंक स्पेस है पूरे का एरिया ये तो हो गया क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, जिसको हमने नेम दिया ए बी सी, ये आ जाएगा। फिर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला ब्लैंक पट्टी आ जाएगी हमारे पास, ब्लैंक स्पेस ये वाला। ठीक है, अब ये हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल के एरिया में से ये ब्लैंक स्पेस को हम माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास बच जाएगा। देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। तो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 1/4।
ठीक है, तो ये फाइनली आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये क्वाड्रेंट का आ गया। ठीक है, अब इसका निकालना है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री का ये एंगल है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 14 इंटू 14, यह आ गया 98। ठीक है, अब हम इस सेमी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करें। इसके लिए हमारे को ये जो इसका डायमीटर है उसका रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि वो ये जो लाइन है बी सी जो है वो इसका हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का। तो देखो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये आ गया 196 प्लस 196, तो 392, ये हो गया बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे को इसका स्क्वायर मालूम चल गया, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी? √392, ये बी सी की वैल्यू होगी, मतलब ये इस सर्किल का डायमीटर हो गया। डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू हो गया √392। रेडियस क्या होगा? तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल ये डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है, अब हम इसको सोल्व, इसका भी एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, तो पाई 22/7 इंटू √392/2 इसका स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, सोल्व करेंगे हम इसको। 22/7 इसका स्क्वायर 392/4 इंटू 1/2। अब हम इसको फाइनली मल्टीप्लाई डिडक्ट कर देंगे, जैसे अभी ये 2 से ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 11। ऐसे ही 4 को इससे डिवाइड करेंगे, इसको 4 से करेंगे 98, फिर 98 को ऐसे 7 से कट हो जाएगा तो 14, फाइनली आ जाएगा 154, ये वाला आ गया। अब देखो आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से हम ये चीज माइनस कर देंगे, 154 माइनस 98। देखो 154 ये पूरे का था, इसमें से ये वाला पार्ट ट्रायंगल वाला अलग हो गया, इसका एरिया रह गया, ये वाली चीज। अब इस सेमी सर्किल में से इसको डिडक्ट करेंगे तो रेस्ट अमाउंट ऑटोमेटिकली बच जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर रहा, फाइनली आ गए 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहां में इसका फॉर्मूला
लिख भी देता हूं, ये जो शेडेड रीजन वाली बात थी, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये फॉर्मूला हमने यूज में लिया है इसको सोल्व करने के लिए। समझ में आया होगा आपके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, calculate the area of the designed region in figure 12.34 common between the two quadrant of circle of radius 8 centimeter each। डायग्राम गिवन है और हमारे को ये जो डिजाइंड एरिया है वो फाइंड आउट करना है। देखो आप इधर, ये स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर ईच। अब एक तो ये अपन ने ड्रा करा, ये क्वाड्रेंट है, ऐसे इसके अकॉर्डिंग हम देखें अब ये जो है वो शेडेड रीजन जो हमारे को फाइंड आउट करना है। तो एक सिंपल सी बात है, देखो आप कि इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो एरिया है वो दोनों क्वाड्रेंट में रिपीट हो गया, इसमें भी और इसमें भी, ठीक। अब उन दोनों का हम सम करके स्क्वायर का जो एरिया है वो उसमें से डिडक्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली डिजाइंड रीजन बच जाएगा। देखिए आप, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन, तो एरिया ऑफ बोथ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दोबारा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब दोनों क्वाड्रेंट का एरिया होगा तो फर्स्ट में ये लेंगे तो ये दो बार रिपीट हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4, दोनों सेम है, इंटू 2 कर दिया, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू 2 माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या सोल्व करने पर आ रहा है हमारे पास में। तो 2
और ये इसको इससे कट किया 11, ये 6 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 64 इंटू 11 डिवाइड बाय 7 माइनस 64। ठीक है, इधर हम सोल्व कर लेते हैं इसको। 704 अपॉन 7 माइनस 64 पॉइंट्स में लिख दें या डिवाइड के 4 में लिख दें। एलसीएम ले लेते हैं 704 माइनस, इसमें से इसको माइनस किया हमने, ये हमारा आंसर आया। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी 12.3 कंप्लीट हुई। 12.3 हमने 4 वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। स्लोली आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ईच वीडियो 4 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आता चले। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हम आगे वीडियोस में देखते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो और स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर करो, जिससे औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक्स।